आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम निफ्टी के डेली चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं निफ्टी के अंदर जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ताकि हम मंडे ट्रेडिंग सेशन में उसी डायरेक्शन को बाय करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, निफ्टी के अंदर जो पिछले कुछ टाइम से सीरीज चलती हुई आ रही है वो हाई राइज सीरीज चलती हुई आ रही थी। तो एज पर द डाउ थ्योरी जब भी मार्केट के अंदर हाई राइज सीरीज देखने को मिलती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड में कंसीडर करते हैं। अगर इस सीरीज का प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये सीरीज कंप्लीटली फेल हो जाती है और जो ऑनगोइंग ट्रेंड चलता हुआ रहा है इस केस में बुलिश, तो वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पिछले कुछ टाइम से निफ्टी के अंदर हाई राइज सीरीज लग रही थी, लेकिन रिसेंट में निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक डाउन दे दिया, तो कंप्लीटली ये सीरीज फेल हो जाती है, जो कि यहां पर एक बियर रन को डिनोट करती है। बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी ने रिसेंट में जीरो लाइन को क्रॉस ओवर देते हुए नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई अगेन ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। तो इन्हीं तीन बड़े कारणों की वजह से निफ्टी के अंदर जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑल ओवर जो पेनिट्रेशन बना हुआ है, वोलेटिलिटी बनी हुई है, वो कंप्लीटली यहां पर बेरिशनेस को डिनोट कर दिया फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल स्टैब्लिश हुई है, अगेन काफी हेल्दी बुलिश कैंडल बनी है और जो रिसेंट में गिरावट आई है इस गिरावट के 61% रिट्रेसमेंट को टेस्ट किया है। तो देखना यही है, अगर 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन करता है जो कि 22,217 का है, अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है और अगेन मार्केट 22,528 तक जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही। लेकिन अगर मार्केट ने 22,217 के ऊपर सस्टेन नहीं किया तो यहां से निफ्टी के अंदर हमें शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 21,345 और 21,281 तक रह सकती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर मार्केट 22,217 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहां से हमें शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो अगेन जैसे हमने इंडिकेटर एनालाइज किए थे तो इंडिकेटर हमें यही डिनोट कर रहे हैं कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट यहां से गिर सकता है और समवेयर 22,281 तक आ सकता है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के पास आए, तो जैसे कि अगेन आप लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो समवेयर मार्केट को इस लेवल तक का आने का वेट कीजिए और जैसे ही मार्केट आए तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो, एक नया फ्रेश पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि अगेन मार्केट का जो पर्टिकुलर अल्टीमेट ये जो लेवल है ना, ये एक बॉटम को डिनोट कर रहा है। देन यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एक तेजी देखने को मिल सकती है, एक बुल रन कंटिन्यू यहाँ से दोबारा हो सकता है और निफ्टी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 23,000 और 23,500 इजीली देखने को मिल सकता है। अगर आप मार्केट के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्ले करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू 22,217 के ऊपर आप तेजी खेल सकते हो, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप तेजी नहीं खेल सकते हो। बाकी इस लेवल के नीचे आप बेरिश या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट सेल करके पुट ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकते हो। ये तो बात हुई शॉर्ट ड्यूरेशन की। बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन की, 3 से 4 महीने में मार्केट का व्यू, तो अल्टीमेट मार्केट का व्यू बुलिश है। 23,000 और 23,500 इजीली देखने को मिल सकता है 3 से 4 महीने के अंदर, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, आने वाले मंथ के अंदर इलेक्शन भी है, इलेक्शन के रिजल्ट भी है, तो उस दौरान मार्केट के अंदर एक शार्प तेजी, एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आप यहाँ पर फ्यूचर बाय करके चल सकते हो, डेफिनेटली वर्थ मिलेगा, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन का कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हो, डेफिनेटली वहां पर भी आपको वर्थ मिलने वाला है। ये तो बात हुई ऑल ओवर मार्केट के स्ट्रक्चर की। बात करें इंट्राडे ट्रेड, बेसिकली जो डेली खुआ खोदते हैं और पानी पीते हैं, तो अगेन उनके लिए 22,121 का लेवल काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेगा ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में। तो देखना यही है, अगर निफ्टी 22,121 के ऊपर सस्टेन करता है ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। एंटी लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 22,217 का लेके चलना है।
आई सजेस्ट यू इस पर्टिकुलर मार्केट में आप बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए, जिसकी डाउन साइड में जो लेवल्स है, सपोर्ट्स है, वो 22,200 22,024 का है और 21,905 का है। तो आई सजेस्ट यू कि शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए। सपोज ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, एंड देन वेट कीजिए आप मार्केट के अंदर एक करेक्शन आने का, और वो करेक्शन समवेयर 21,950 या फिर 900 तक की भी आती है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन अ डीप वाली। वहां पर आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। बेसिकली इस पर्टिकुलर मार्केट में आपको स्टॉप लॉस बरोबर मेंटेन करना है, अदरवाइज आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगेन आप अपने कैपिटल को वाइप आउट नहीं कराना चाहते हो तो बरोबर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपके पास कैपिटल रहेगा तो मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा पैसा है, आप कमा सकते हो। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ऑल ओवर स्ट्रक्चर भी बेरिश बना हुआ है, लेकिन देखना यही है, अगर ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 46,974 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगेन जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है, बेसिकली ये ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह भी वर्कआउट करेगा। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो अगेन बैंक निफ्टी के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है 48,000 तक की। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तो यहाँ से एक शार्प गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, जो गिरावट 44,742 और 44,964 तक की देखने को मिल सकती है। समवेयर रिसेंट का ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट वी कैन से दैट शॉर्ट ड्यूरेशन का, या फिर एक बॉटम भी बोल सकते हैं। देन इस पर्टिकुलर लेवल से हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि 50,000 और 55,000 तक इजीली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन में, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पेनिट्रेशन बना हुआ है, आपको लेवल्स के पास आकर बाय ऑन अ डीप वाली अपॉर्चुनिटी के अंदर बाय ट्रेड करके चलना है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो सेल ऑन राइज करके चलना है, तब भी आपको वर्थ मिलेगा और बरोबर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो बेसिकली ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।